हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ CDP क्लास नंबर 1 जो डेली चलेगी। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वे सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो मेरे फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा सामान्य बुद्धि, क्योंकि सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच होती है और प्रतिभाशाली बुद्धि 110 से प्लस होती है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और जो सामान्य बुद्धि एवरेज बच्चे होते हैं, ना ही प्रतिभाशाली होते हैं ना ही बुद्धिमान होते हैं, वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। चलते हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो फ्रेंड, 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए, 5 से 11 वर्ष के लिए या 6 से 12 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड, हमारे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो सरकार ने लागू की है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य की है। चलते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो फ्रेंड, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, विकासीय बुद्धि, क्योंकि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी जो विधि होती है वो विकासीय होती है। जब उसका विकास होता है बुद्धि का तो उसकी बुद्धि अच्छी होती है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा विकासीय बुद्धि। चलते हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थानीय बुद्धि नहीं है, भावात्मक बुद्धि नहीं है, अंतर्व्यक्ति बुद्धि नहीं है, भाषात्मक बुद्धि नहीं है। तो फ्रेंड, जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान दिया है उनमें स्थान बुद्धि भी है, अंतर्व्यक्ति बुद्धि भी है, भाषात्मक बुद्धि भी है। तो नहीं है तो कौन सी बुद्धि नहीं है? उसमें भावात्मक बुद्धि नहीं थी। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो फ्रेंड, इसमें फॉर्मूला होगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु अपन 5, वास्तविक आयु 4 इंटू 100। तो फ्रेंड, इसका जो उत्तर आएगा हमारा 125 इज करेक्ट आंसर। सॉल्व कर देख लो ना फ्रेंड। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? BN झा ने कहा, स्किनर ने कहा, डेविस ने कहा या वुडवर्थ ने कहा? तो फ्रेंड, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन जो कहा है वो स्किनर ने कहा है। स्किनर कह रहा था कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में पहचानने लगते हैं, 4 वर्ष में पहचानने लगते हैं या 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं या 6 वर्ष में पहचानने लगते हैं? तो फ्रेंड, हिंदी अक्षरों को बालक नर्सरी क्लास में नहीं पहचान सकते, LKG क्लास में नहीं पहचान सकते और UKG क्लास में थोड़ा थोड़ा पहचानने लग जाते हैं जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो राइट आंसर इज 4, यानी 5 वर्ष की आयु में बच्चे अक्षरों को पहचानने लगते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एलेकिया क्या है? तो फ्रेंड, बताइए एलेकिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो एलेकिया मेरे फ्रेंड क्या होता है? पढ़ने की अक्षमता। क्या होता है फ्रेंड? पढ़ने की अक्षमता एलेकिया कहते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष
या 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो पियाजे ने मानी है वो है 11 से 15 वर्ष के बीच। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन लगते हैं, क्या 280 दिन लगते हैं फ्रेंड, या 390 दिन लगते हैं? राइट, फोर्थ ऑप्शन 460 दिन लगते हैं। तो फ्रेंड, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 डेज लगते हैं, यानी 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? एस्ट्रोलॉजी ने किया, वाटसन ने किया, स्टैनले हॉल ने किया, या जेम्स सल्ली ने किया? तो फ्रेंड, अपने 3 वर्षीय पुत्र का जो अध्ययन किया है वो एस्ट्रोलॉजी ने किया है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ना कि पैर से सिर की ओर। बल्कि सिर से पहले सिर बनता है, फिर सिर से उतरता उतरता साइड नीचे नीचे की तरफ, फिर लास्ट में जाके पैर की ओर विकास होता है फ्रेंड। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। तो फ्रेंड, हमें गलत कथन बताना है जो विकास के संबंध में विशिष्ट से। तो फ्रेंड, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा से पैर की ओर, और वर्तुलाकार गति। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास के संबंध में गलत कथन है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शेषावस्था नहीं है, डिंब नहीं है, बीजकरण नहीं है, भ्रूणावस्था नहीं है। तो फ्रेंड, गर्भधान काल की अवस्था जो नहीं है वो शेष अवस्था नहीं है। इज राइट आंसर इज ए ऑप्शन, शेष अवस्था। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मेरे फ्रेंड, राइट ऑप्शन इज करेक्ट, मन तथा शरीर का विकास, जो कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास। फ्रेंड, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में जो मैं करा रहा हूँ इसको रट लेना। और मेरी डेली क्लास किसी भी टाइम आ सकती है, टाइम कोई फिक्स नहीं है, मगर डेली क्लास आएगी CDP की, EVS की, मैथ्स की, हिंदी की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़, सभी का। तो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिर। जो गर्भ में सबसे पहले जो निर्माण होता है वो सिर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था जो विकास होता है गर्भ में बच्चे का वो सिर से पैर की होता है। सबसे पहले सिर बनता है और सबसे लास्ट में पैर बनते हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो फ्रेंड, बताइए हमें कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 बिल्कुल भी नहीं, 230 बिल्कुल भी नहीं, 270 देखते हैं, और 320 बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा 270।
कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह के अंदर, 8 माह के अंदर, 9 माह के अंदर, 3 माह के अंदर। तो फ्रेंड, बालक जो पहचानता है अपनी माँ को, वो कब स्टार्ट करता है पहचानना? तो फ्रेंड, वो 3 महीने के अंदर, वो 3 महीने के बाद या 3 महीने से अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है या प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो फ्रेंड, 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम का होता है या 450 ग्राम होता है। तो फ्रेंड, जन्म के समय बालक के शिशु का जो दिमाग या मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। कल्पना जगत में विचरण होता है शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शेषावस्था व किशोरावस्था। तो फ्रेंड, कल्पना जगत में विचरण होता है शेषावस्था में होता है व किशोरावस्था में होता है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो फ्रेंड, जो बालक होता है वो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो प्राइमरी रंग्स, जो हमारे मुख्य रंग होते हैं, तो कब पहचान कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो फ्रेंड, वो मुख्य रंगों की पहचान जो कर लेता है वो 5 वर्ष के अंदर कर लेता है। तो राइट आंसर इज 5 वर्ष। ए इज करेक्ट आंसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? तो फ्रेंड, जो छोटे छोटे वाक्य हम बोलते हैं बच्चे, जो 3 पहियों की साइकिल चलाना सीखते हैं, तो ये कार्य किस अवस्था में करते हैं? शेषावस्था में करते हैं, बाल्यावस्था में करते हैं, किशोर अवस्था में करते हैं या प्रौढ़ अवस्था में करते हैं? तो फ्रेंड, ये जो कार्य करते हैं वो शेषावस्था में करते हैं। तो राइट आंसर इज ए शेषावस्था इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, बाल्यावस्था में तो बड़े हो जाते हैं बालक, उसमें नहीं करते। शेषावस्था छोटे रहते हैं, उसमें करते हैं ये कार्य। और किशोर अवस्था तो अपना परिपक्व तक पहुंच जाते हैं, और प्रौढ़ अवस्था तो आपको पता है बूढ़ेपन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो फ्रेंड, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो फ्रेंड, बालक सबसे पहले जो आकर्षित होना शुरू करता है या प्रारंभ करता है वो प्रकाश को करता है, क्योंकि वो चमक धमक, वो आंखों से आपकी चमक जो पड़ती है तो सबसे पहले वो उससे प्रभावित होता है और आकर्षित होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो फ्रेंड, जो बालक की जिज्ञासा है उसको क्या जाना चाहिए? शांत। तो राइट आंसर इज करेक्ट। बालक की जिज्ञासा को हमेशा शांति करना चाहिए फ्रेंड। किसी भी फॉर्म में आ जाए तो हमारा राइट आंसर इज शांति होगा, क्योंकि बालक को शांत ऑप्शन की तरह। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड, 1930 में हुई, 1887 में हुई, 1889 में हुई या 1990 में हुई? तो फ्रेंड, जो भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई है वो 1930 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ए इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वे निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड, किशोर अवस्था तो आपको पता है 12 से प्लस 18 के करीब किशोर अवस्था में जो हमारे समाज का जो विकास है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न में से रुचियों पर, आवश्यकताओं पर, असुरक्षा पर या अभिवृत्ति पर। तो फ्रेंड,
जो उसका प्रभाव नहीं पड़ता वो असुरक्षा पर नहीं पड़ता। तो राइट ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वे निम्न में से हैं। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था, और ऑप्शन नंबर डी स्व केंद्रित अवस्था। तो मेरे फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आधारहीन आत्म चेतना। क्या होगा? आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलता हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? तो फ्रेंड हल्लोक ने कहा था क्या? ये जेम्स ड्रेवन ने कहा था, मैकडूगल ने कहा था, या मुनरो ने कहा था? तो फ्रेंड ये जो कहा था हल्लोक ने, ये कहा था कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? हल्लोक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किशोर अवस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गेसल, स्टैनली हॉल, या गिटफ्री? तो फ्रेंड किशोर अवस्था एक नया जन्म है, उसमें तो फ्रेंड ये जो कथन है स्टैनली हॉल। तो फ्रेंड ये जो कथन है स्टैनली हॉल का ये कथन है। तो राइट आंसर इज सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाला कौन सा है? हैडो रिपोर्टर, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील? तो फ्रेंड ये जो परिभाषा दी है वो जीन पियाजे की परिभाषा है। ये तो आपने BTC या फिर बीएड जो हमारे साथी कर रहे हैं, जो करे होंगे, उनको भी पता है कि किशोर अवस्था जो है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, जीन पियाजे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? देखते हैं। शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता? तो फ्रेंड मानसिक विकास का जो संबंध वो तर्क एवं निर्णय से भी है, स्मृति का विकास भी है, अवबोध की क्षमता भी है। तो है नहीं, किससे नहीं है? तो फ्रेंड शिक्षार्थी का वजन एक ऊंचाई, ये मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का जो संबंध है वो इन तीनों